हेलो बच्चों। देखिए, ये नीट में आया हुआ कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन है। इसमें दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं और दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, एंड वन ऑफ द बॉडी इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर बॉडी इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ they are brought into contact, then assuming no heat loss to surrounding को हीट लॉस नहीं हो रहा, जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो बॉडी 1 और बॉडी 2 के बीच हो रहा है. And we have to find the final temperature, the final equilibrium temperature when both bodies come in thermal equilibrium. तो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि अगर सराउंडिंग कोई हीट लॉस नहीं हो रहा तो बेसिकली जो हायर टेम्परेचर बॉडी हीट लूज करेगी उतनी ही हीट लोअर टेम्परेचर बॉडी गेन करेगी. सो द सिंपल प्रिंसिपल इज हीट लॉस बाई बॉडी 1 विल बी इक्वल टू हीट गेन बाई बॉडी 2. अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो इस क्वेश्चन में दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम माना गया है और सेम मटेरियल के बने हुए हैं. तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इसका मतलब दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है. तो अगर दोनों की हीट कैपेसिटी सेम होती तो फाइनल टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर का एवरेज हो जाता. अगर आपने शायद ये फार्मूला पढ़ा हो कि टी इक्विलिब्रियम कैन बी गिवन बाई C1T1 प्लस C2T2 अपॉन C1 प्लस C2. तो अगर C1 और C2 इक्वल होते देन दिस विल कम आउट टू बी T1 प्लस T2 बाई 2, यानी कि 100 प्लस 0 बाई 2 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. सो पहला जो आंसर दिमाग में आता है वो है 50 डिग्री सेल्सियस. लेकिन ये पॉइंट इस क्वेश्चन में इसको समझने की जरूरत है. देखिए, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. मतलब ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बदल रही है. तो मास तो बॉडी का सेम है, लेकिन हीट कैपेसिटी बदलने का मतलब मटेरियल का नेचर बदल रहा है एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तरीके से चेंज हो रही. सो अगर बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगा, इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर. सो बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम जो 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी वो ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर कम होते होते एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएगा और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते उसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएगा. So at any moment of time, the temperature of this body will be higher than temperature of this body. Finally, their temperature will become equal, but before that, the temperature of this body will always be higher than temperature of body 2. So therefore, अगर हम according to question जाएं तो in this case C1 is greater than C2, यानी जो फर्स्ट बॉडी है उसका हीट कैपेसिटी सेकेंड से ज़्यादा माना गया है क्योंकि बॉडी 1 will always be at higher temperature than body 2. सो देखिए कि अब ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करें. सो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग द हीट लॉस बाय बॉडी 1 विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी 2. सो हीट लॉस या हीट गेन C डेल्टा T से दिया जाता है. अगर गेन होगा तो डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल लेना होता है और लॉस होगा तो डेल्टा T इनिशियल माइनस फाइनल लेना होता है. सो जो पहली बॉडी हीट लॉस करेगी दैट कैन बी गिवन बाय C1 100 माइनस T. 100 इज इट्स इनिशियल टेम्परेचर और T इसका क्या है, फाइनल टेम्परेचर. सेकेंड बॉडी जो हीट गेन करेगा इट विल बी गिवन बाय C2 डेल्टा T. सो T इज फाइनल टेम्परेचर एंड 0 इज इनिशियल टेम्परेचर. सो Q इज गिवन बाय C डेल्टा T. सो हीट लॉस बाय body 1 will be given by C1 100 minus T and heat gain by body 2 will be given by C2 T minus 0. तो यहाँ से ये आ जाता है कि 100 माइनस टी, इसको इधर ले आए तो 100 माइनस टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू C2 बाई C1. अब बच्चों C2 इज लेस देन C1, सो C2 बाई C1 विल बी लेस देन 1. सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन राइट कि 100 माइनस टी अपॉन टी विल बी लेस देन 1. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो 100 माइनस टी इज लेस देन टी. सो 2t, t उधर ले जाएं तो ग्रेटर साइड में चला जाएगा t. सो 2t इज ग्रेटर देन 100. सो t इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस. So this will be the correct option. The final equilibrium temperature will be more than 50 degrees Celsius. Thank you.